मेरा फ्रेंड है, वो फिल्म मेकर है, तो फ्रीलांसर डॉक्यूमेंट्री वगैरह होती है ना, वो नहीं, बनाता है। फिल्म मेकर है वो। हाँ, फिल्म मेकिंग का कोर्स किया हुआ है। हाँ। तो फ्रीलांसर डॉक्यूमेंट्री वगैरह होती है ना, वो बनाता है। तो एक दिन मेरे को क्या क्या नहीं, कोई डाउट था? हाँ, कौन सा? वो फ्रीलांसर जो बनती है ना, अलग अलग टॉपिक्स पे, वो बनाता है वैसा। ठीक, हाँ, बोल सकते हैं। कॉलेज वाली फिल्म? अरे सब्जी मंडी। ठीक है, हाँ। तो एक बार मेरे को बोला कि माइक थोड़ा पास रख। हाँ। तो एक बार मुझे बोला कि वो रेड लाइट एरिया पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो अपन तो तू बोला मैं इंटर्न बन जाता हूँ। तो बोला कि आज रात को अपन कामाटीपुरा जाएंगे। हाँ। तो कहाँ पे है ये? वो ग्रैंड, अच्छा वो एरिया का नाम कामाटीपुरा है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा मैं ये सब काम थोड़ी करूंगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। तो बोले तेरे आने आने खर्चा पानी सबके मेरी तरफ से पार्टी भी। खर्चा और पानी। हाँ। तो पहले तो मैंने हाँ बोल दिया, मैं डील अच्छी है। पर फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा रेड लाइट एरिया में आने जाने के खर्चे पानी के पैसे लूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा। ओह, सही सही। हाँ, फिर? तो उसने बोला कि नहीं, तो फिर मैंने उसको फ्री में ही दे दी। मतलब परमिशन नहीं फ्री में परमिशन दे दी कि अच्छा, चलते हैं। परमिशन दे दी। मैं बोला तूने सीधा डॉक्यूमेंट्री बनाने दे दी। अच्छा, तो वो वीडियो आया फिर बाद में? नहीं। हाँ। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो एरिया आपको पता ही कैसा रहता है। मुझे क्या सब लोग बोल रहे हैं? साला मैं क्या रेड लाइट एरिया का एक्सपर्ट हूँ क्या? मुझे नहीं पता है। नहीं, मतलब ऐसे रैंडम आप किसी से बात करोगे, पैसा वैसा लूट लेते हैं ना ये लोग, ऐसा। हाँ, लूट लेते हैं। हाँ। तो हम लोग गए तो ऐसे गली में हमको एक घर दिखा। हाँ। हाँ, तो ऐसा प्रॉपर फैमिली दिख रही थी। तो एक अंकल बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे। अच्छा, ऐसा रहता हाँ, है? ऐसा एक मतलब आगे चल के एक ऐसा गली में घर था। हाँ। तो हमने कहा किसी फैमिली वालों से बात करेंगे। तो हम लोग गए तो 2 लेडी बैठी हुई थी, छोटे बच्चे वगैरह खेल रहे थे। हाँ। तो हमने उनसे पूछा कि हम लोग आ जाएं, तो उन्हें अलाउ कर दिया हमको। सीधा? हाँ। तो हमको अलाउ कर दिया। तो हम लोग गए, तो हम लोग बैठे। फिर मैंने पूछा उनको, मैंने कहा आप लोग यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो, मेरा थोड़ा आइडिया लेते हैं। तुम लोग स्मॉल टॉक करने गए थे? नहीं, मतलब उनके बारे में जानने, एरिया के बारे में हाँ, आइडिया तुम्हें डॉक्यूमेंट्री बनाना, मैं भूल ही गया। सॉरी। हाँ, मैं इसकी वजह से मैं उसी एंगल में चला गया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो। तो वो अंकल ने पेपर रखा। वो बोले कि पहले कौन बैठेगा। अच्छा। भाई मेरे को थोड़ी पता था बैठने का मतलब ये सब पेलम पट्टी, मतलब जो भी रहता है। पेलम पट्टी। हाँ, कॉर्पोरेट ड्रेसिंग मार के आया और बोलता ओ का मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ, पेलम पट्टी। हाँ। तो मैंने बोला कि मैंने कहा नहीं हमको बैठना क्या। मैंने कहा मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। मैंने कहा हम बैठे ही तो, हम कौन सा खड़े हैं। कड़क। तो गाली वाली देने लगे। बोले क्या ये बाउली ये वो। बोले ज्यादा होशियार मत दोनों, ये वो करके। हाँ। बोले अंदर कौन जाएगा पहले। हाँ। तो मैंने बोला हमको तुम्हारा घर वर नहीं देखना है, हमको सिर्फ तुमसे बात करनी है। तो वो समझ के बोले इन दोनों में से कौन चाहिए वो बोलो। तो मैंने बोला हम ये सब थोड़ी करना है, आप तो बात करना है। हाँ। तो बोले कि नहीं आया हो तो तुमको करना तो पड़ेगा। तो मैंने बोला फिर अंकल ने तुम्हारा नहीं। अच्छा। मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि आया तो कोई शगुन है क्या जो आया तो क्राइम मास्टर गोगो आया हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। तो बोले कि नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं तो इसके साथ में आ गया हूँ। तो आईटी कंपनी वालों को अलाउड नहीं है क्या? कि जेल ब्रेक डाल देते क्या नीचे? नहीं, वो आंटी बोलती कि हमारे सबसे ज्यादा रेगुलर कस्टमर आईटी वाले ही है। हाँ, तुम लोग उधर डेटा निकालने गए थे? बायोमेट्रिक अलग था उनका। हे एटीएम। ठीक है, आंटी बोली। हाँ, आंटी खुश हो गई कि आईटी कस्टमर आया। तो मैंने कहा नहीं करना। तो हम लोग उठ के जाने लगे। तो वो एक बंदा आया अंदर से, उन्हें कॉलर पकड़ ली। हाँ। तो मेरा दोस्त बोला कि भाई हमको नहीं करना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो बोलते कि तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। तो उसने पापा को कॉल किया कि पापा, बड़े पापा, हेलो राकेश, जल्दी आ। मैंने वो बंदे से प्यार से बोला, मैंने कहा भाई उसका बाप कर ले, क्योंकि उसकी उम्र की है। इसका बाप? वो बंदे का जो बोल रहा है कि वो मेरे साथ में जो दोस्त था, राहुल नाम था, बोले कि तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। तो मैंने कहा उसका बाप कर ले, क्योंकि उसकी उम्र की है, हमारी एज भी तो देख तू। अरे तुम लोग क्या डील कर रहे थे? अब तक तुम डेटा ले रहे थे, अभी बाप की सेटिंग लगाने लग गए। नहीं, तो फिर मतलब मैंने मना कर दिया। मैं कहा हमको नहीं करना है। तो मतलब हम जाने लगे तो बोले कि नहीं करना तो पड़ेगा, या तो फिर पैसे दो। अच्छा, तो तुमने टाइम खराब किया उनका? हाँ, तो वो जो आंटी बैठी ना, उन्होंने टीवी बंद कर दी। तो टीवी क्यों बंद? टीवी बैठी हुई थी ना, मतलब अंदर जाके मतलब टीवी बंद कर दी और मेरे पास उठ के आ गई। हाँ। तो मैंने बोला आप टीवी चल रहे हो, टीवी क्यों बंद कर रहे हो। तेरे प्रायोरिटीज
कामाटीपुरा तारक मेहता देखने गया था, तो वो अलग है। मैं समझ गया था टीवी बंद कर दी तो आगे क्या होगा, तो मैंने बोला टीवी चलने दो, तो मेरे को बोलती चलना चिकने, तेरे को अंदर फैशन टीवी दिखाती हूँ। तो मैंने बोला मैंने कहा मुझे नहीं देखना। तू सीधा बोलता मेरा नाम ऋतुराज है और मेरा 3 बार हो चुका है। हाँ ठीक है, तो बोले कि नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं करना है। अरे बोले चल तो सही। तो जिस हिसाब से उसने बोला एक बार को मेरा मन हो गया, चाहते क्या? सही सही भाई, भटक गया तू। हाँ पर फिर मैंने कहा कि अगर एक बार चले जाते तो फिर वो बार बार रेगुलर बन जाते ना, जिसे बराबर रेगुलर कस्टमर बन जाते। चस्का लग सकता है। ओ हाँ, बोलते ना एक बार शेर के मुंह में दिया तो मतलब वो नहीं, शेर के मुंह को खून लग गया। हाँ खून लग गया तो बार बार शेर को मुंह में दे दिया। ये कौन सा शेर है जो दे रहा है? एक बार शेर को मुंह में दे दिया ना, फिर रोज जंगल में आना पड़ता। पहले शेर की इज्जत थी, अब क्या है भाई, वो मुंह में ले रहा है सबका। नहीं मतलब खून लग जाता तो बार बार शिकार करता है ना ऐसा। तो खून लगता है तो क्यों लगता? ठीक है हाँ, फिर तो मतलब फिर मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पैसे तो देना पड़ेगा। तो फिर वो 2000 रुपये लिए। हाँ 2000 रुपये ले लिए, और मैंने दोस्त को बोला तेरे चक्कर में फालतू मेरा खर्चा हो गया। तो बोलता तूने क्यों दिए पैसे? और वो ऐसे ही फ्री में आ गया। हाँ वो फ्री में आ गया। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर अगले दिन मेरा एक फ्रेंड है दीपक, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये इसके चक्कर में मेरे फालतू 2000 रुपये लग गए और ऐसा ऐसा हो गया। तो बोलता है कामाटीपुरा गए थे क्या? मैंने कहा हाँ। बोले डॉक्यूमेंट्री के लिए? मैंने कहा हाँ। बोले वो लास्ट मंथ राहुल मेरे को भी लेके गया था। बोले वो तो दल्ला है। माँ कसम, क्रिस्टोफर नोलन ऑफ कामाटीपुरा। तो उससे अच्छा गया था तू? नहीं भाई गया था? नहीं। बढ़िया, एक बार ताली इसके लिए।